नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एग्जाम विधि परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है बेटा कि 7 बज चुके हैं और 7 बजे बेटा हम करते हैं क्लास आरआरबी की एएलपी की क्लास बेटा, है ना। चलिए, जिसमें हम पढ़ रहे थे बेटा, पहली क्लास में हमने पढ़ा था क्या? पहली क्लास में हमने पढ़ा था प्लेट्यू, है ना। तो प्लेट्यू की पहली क्लास हो चुकी है बेटा, है ना। प्लेट्यू की एक क्लास हो चुकी है और आज जो हम करने वाले हैं बेटा प्लेट्यू की, आज हम दूसरी क्लास करने वाले हैं बेटा। क्या करने वाले हैं? दूसरी क्लास करने वाले हैं बेटा, है ना। प्लेट्यू बोले तो पठार बेटा, है ना। प्लेट्यू बोले तो पठार, और पठार क्या होता है ये सारी चीजें मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं बेटा, है ना। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम, जय सिया राम बेटा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय भवानी। चलिए बेटा, जल्दी से सभी लोग जुड़ेंगे और आज हम शुरू करते हैं बेटा आगे की कहानी। चलिए, तो प्लेट्यू में बेटा हम बता चुके हैं प्लेट्यू क्या होता है, ये सारी चीजें, है ना। और उसमें हम अरावली पर्वत भी कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं मालवा का पठार बेटा। आज हम करने वाले हैं मालवा का पठार बेटा, मालवा का पठार, मालवा का पठार बेटा। क्लियर है? अगर हम बात करें मालवा के पठार की, तो ये मालवा का पठार है कहां पर बेटा? समझो जरा डायग्राम से, समझो जरा डायग्राम से। ये है बेटा, है ना। हमने अरावली पर्वत देख लिया, है ना। यहां पर था बेटा क्या? अरावली पर्वत श्रेणी, ये, है ना। अगर किसी ने पहली क्लास नहीं देखी है तो देख लेना, वरना, है ना, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये अरावली पर्वत श्रेणी हम कर चुके थे बहुत अच्छे से, आप कहेंगे बिल्कुल कर चुके थे। और यहां पर अगर आप देखोगे अरावली पर्वत श्रेणी है, और इसके नीचे देखोगे बेटा यहां पर, तो यहां पर एक और पर्वत श्रेणी मिलेगी जिसको हम कहते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कौन सी बेटा? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, है ना। ये है रेड वाली अरावली और ये है बेटा विंध्याचल पर्वत श्रेणी, है ना। इन दोनों के बीच में पाया जाता है भैया क्या? आप कहेंगे मालवा का पठार। इन दोनों के बीच में मिलेगा क्या? मालवा का पठार। तो ये देख रहे हो बेटा, ये जो ग्रीन वाला एरिया आपको दिख रहा है, क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये क्या है? मालवा का पठार है बेटा, है ना। मालवा का पठार है बेटा। क्लियर है? क्या है बेटा? मालवा का पठार है। रेड वाली जो हमने पर्वत श्रेणी बनाई है, ये क्या है? ये अरावली पर्वत श्रेणी है बेटा। कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी है बेटा। क्लियर है? ये स्काई ब्लू से जो बनाई है बेटा, ये क्या है? तो आपको याद रखना बेटा, ये है विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है बेटा। तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि जो मालवा का पठार है बेटा, ये कहां पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, मालवा का पठार अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर में स्थित है मालवा का पठार बेटा। क्लियर है? चलिए, हाँ बेटा, ठाकुर आर के सिंह राजपूत, बिल्कुल आपने सही कहा बेटा। चलिए, नंदिनी दुबे, अजय कुमार, गुड इवनिंग आप सभी को। सुशील कुमार, सर प्लीज बताइए क्या हुआ यूपीपी वाले पेपर का? तो बेटा, ये जो यूपीपी वाला पेपर है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वाला जो पेपर है बेटा, उसकी अभी जांच समिति, है ना, गठित हो चुकी है, कार्यवाही चल रही है और देखते हैं बेटा क्या इनकी तरफ से निर्देश जारी होता है ना। तो जो भी निर्देश आएगा सरकार की तरफ से, वो आपको बता दिया जाएगा बेटा। खुशबू, गुड इवनिंग बेटा। चलिए चलिए भैया, आ जाइए, है ना। तो यहां से आपको पता चल गया मालवा का जो पठार है वो अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिण में और
विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर में स्थित है बेटा। क्लियर है। और याद रखना ये जो मालवा का पठार है ना बेटा, ये जो मालवा का पठार है इसका निर्माण किससे हुआ है बेटा? तो याद रखना मालवा के पठार का जो निर्माण हुआ है ना भैया, वो ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। किससे हुआ है बेटा? ज्वालामुखी के लावा से। तो इसका जो निर्माण है बेटा वो याद रखना किससे हुआ है? ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से हुआ है। किससे? ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से हुआ है बेटा, है ना। तो याद रखना मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से हुआ है। इसीलिए मालवा के पठार में जो मिट्टी पाई जाती है बेटा, इसीलिए मालवा के पठार में जो मिट्टी पाई जाती है वह कैसी मिट्टी है? तो आपको याद रखना है बेटा वो काली मिट्टी है। कैसी मिट्टी है बेटा? काली मिट्टी है। तो याद रखना मालवा के पठार में कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा से हुआ है। कहां पर स्थित है भैया? अरावली के दक्षिण में और विंध्याचल के उत्तर में स्थित है। यह बात आपको याद रखनी है बेटा। क्लियर है? आइए लिख लेते हैं इसको सही से, ताकि जब आपको ये पीडीएफ मिले तो आपको बेटा पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। मालवा का पठार, पहला पॉइंट ये है अरावली पर्वत के दक्षिण और विंध्याचल पर्वत के उत्तर में स्थित है बेटा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाइए भैया। इसका निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से हुआ है बेटा। क्लियर है? यह बात आपको याद रखनी है भाई। ये बात आपको याद रखनी है। आगे भाई यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है बेटा। कैसे मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाती है बेटा, है ना। और बेटा जो लोग नए हैं मेरी क्लास में जुड़े हैं नए बेटा, मैं उनको बता दूं कि जिस समय मैं पढ़ा रहा हूं और जिस समय मेरा फेस बेटा बोर्ड की तरफ है उस समय जाहिर सी बात है मैं आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगा, है ना। और जब मैं आपको बोलूंगा कि अब आपको कमेंट कर रहा है तो आप उस समय अपना कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा बेटा, है ना। जो पुराने हैं है ना उन सभी को पता है बेटा। क्लियर है? आइए कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। अगली चीज बेटा याद रखना काली मिट्टी जो है, क्लियर है भैया, काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है बेटा? तो याद रखना काली मिट्टी उपयोगी होती है कपास के लिए। किसके लिए बेटा? कपास के लिए, है ना। तो याद रखना काली मिट्टी कपास के लिए, कपास समझते हो ना बेटा, कॉटन, कपास बोले तो कॉटन, है ना। काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी होती है बेटा। चलिए अगर हम बात करें बेटा मालवा के पठार की, है ना,
अगर हम बात करें बेटा किसके बारे में, मालवा के पठार के बारे में, तो याद रखना अरावली पर्वत के दक्षिण में और विंध्याचल पर्वत के उत्तर में स्थित है। निर्माण जो है वो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से हुआ है। काली मिट्टी यहां पर पाई जाती है और काली मिट्टी जो है बेटा कपास के लिए उपयोगी होती है। आगे आ जाओ भैया। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, विंध्याचल पर्वत के बारे में। किसके बारे में बेटा, ये जो आपको विंध्याचल पर्वत दिख रहा है ना, कौन सा पर्वत, विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपको दिख रही है बेटा, है ना। अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए भाई, अब हम विंध्याचल पर्वत के बारे में पढ़ने वाले हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो एक चीज तो आप समझ गए होंगे बेटा कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है बेटा, है ना, वो किसके दक्षिण में है। तो आप कहेंगे भैया ये है मालवा का पठार, और मालवा के पठार के दक्षिण में है क्या, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, है ना। तो याद रखना भैया विंध्याचल पर्वत श्रेणी मालवा के पठार के दक्षिण में स्थित है भैया, है ना। तो लिख लेते हैं यह है मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। किसके दक्षिण में, मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है बेटा। क्लियर है। आगे आ जाओ। अगर हम बात करें इसके विस्तार की, अगर हम बात करें विस्तार की, कि ये जो भैया विंध्याचल पर्वत है इसका जो विस्तार है बेटा, क्या है, इसका जो विस्तार है वो किन किन राज्यों में है बेटा, है ना। तो याद रखना विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो बेटा गुजरात में है। क्लियर है। मध्य प्रदेश में है। क्लियर है भैया। छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है बेटा। इसके बाद आपको बिहार याद रखना है। क्या है, बिहार है। मगर पूछा जाए मुख्य विस्तार कहां पर है, तो याद रखना भैया इसका जो मुख्य विस्तार है, क्लियर है, ये तो विस्तार है। अगर पूछा जाए इसका मुख्य विस्तार किस राज्य में है, तो याद रखना बेटा इसका जो मुख्य विस्तार है वो कहां पर है, एमपी में है। एमपी बोले तो बेटा मध्य प्रदेश। क्लियर है। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश बेटा, है ना। तो ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसको विंध्य पर्वत भी कहते हैं। इसका मुख्य विस्तार कहां पर है बेटा, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। क्लियर है। आगे आ जाओ बेटा। अगली चीज याद रखना, ये जो विंध्य पर्वत है जिसको विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी कहते हैं, ये भारत को दो भागों में बांटती है। ये किसको, भारत को दो भागों में बांटने का काम करती है। कैसे, सपोज करो बेटा ये है भारत, ये है क्या, आप कहेंगे ये है भारत। क्लियर है। और यहां पर आप देख रहे हो बेटा ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, है ना। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी क्या करती है, भारत को भौगोलिक रूप से दो भागों में बांटने का काम करती है। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं बेटा उत्तर भारत, क्या कहते हैं, उत्तर भारत। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं बेटा दक्षिण भारत। क्लियर है। तो याद रखना विंध्याचल पर्वत श्रेणी भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजित करने का काम करती है। याद रखना परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है बेटा, है ना। तो लिख लेते हैं यह है बोले तो बेटा विंध्याचल पर्वत श्रेणी, है ना। यह है भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटती है या फिर विभाजित करती है। दक्षिण भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजित करती है, करती है बेटा।
कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? चलिए भैया आगे याद रखना भैया, ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की हम बात करेंगे, किसकी बेटा? इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करेंगे, अगर हम इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, किसकी सबसे ऊंची चोटी बेटा? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जिसको विंध्य पर्वत भी कहते हैं। कौन सी है इसकी सबसे ऊंची चोटी? तो बेटा याद रखना, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसको कहा जाता है गुडविल पीक। क्या कहते हैं बेटा? गुडविल पीक कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं बेटा सद्भावना शिखर, या इसको हिंदी में कहा जाता है सद्भावना शिखर। क्लियर है बेटा? तो पूछा जाए ना कि बताओ भैया विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंग्रेजी में कहते हैं बेटा गुडविल पीक, हिंदी में कहते हैं सद्भावना शिखर। ये बात आपको याद रखनी है। कहां पर है ये, किस राज्य में है? तो भैया आपको याद रखनी है ये है एमपी में, क्योंकि इसका मुख्य विस्तार मध्य प्रदेश में है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो भी मध्य प्रदेश में है बेटा। चलिए इतनी बात आई समझ में, आगे आ जाओ, आगे देखते हैं। देखो भैया ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ना, क्या है ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सपोज करो ये है बेटा, है ना, ये क्या है? आप कहेंगे ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, है ना। क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी है तो इस पर पर्वत होंगे भैया, है ना। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो अभी अभी बताया भैया गुडविल पीक है, सद्भावना शिखर है ना। तो आप देख रहे हो ये पूरी की पूरी क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। क्या है बेटा? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम विंध्य पर्वत भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? विंध्य पर्वत भी कहते हैं। तो ये इसका पश्चिमी भाग हो जाएगा, क्योंकि ये पश्चिम की तरफ है। आई बात समझ में? ये इसका पूर्वी भाग हो जाएगा, क्योंकि ये पूरब की तरफ है। और याद रखना ये जो भैया पूर्वी भाग है किसका? विंध्याचल पर्वत का, है ना, जिसको विंध्य पर्वत भी कहते हैं। ये जो पूर्वी भाग है भैया, कौन सा भाग है? आप कहेंगे ये पूर्वी भाग है। किसका? विंध्य पर्वत यानी कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। इस पूर्वी भाग को बेटा क्या कहा जाता है? तो याद रखना विंध्य पर्वत या विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग को कहा जाता है कैमूर की पहाड़ियां। क्या कहते हैं बेटा? कैमूर की पहाड़ियां। कैमूर की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां। तो पूछा जाए ना कि बताओ भैया विंध्य पर्वत के पूर्वी भाग को किस नाम से जानते हैं? तो आपको याद रखना बेटा कैमूर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और ये किस राज्य में है? तो आपको याद रखना बेटा कैमूर की पहाड़ियां जो हैं वो दो राज्यों में है, एमपी और बिहार में बेटा। कहां पर? एमपी और बिहार में। क्लियर है भैया? बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कैमूर की पहाड़ियां किन राज्यों में स्थित हैं? मध्य प्रदेश और बिहार में। किसका भाग है भैया? विंध्य पर्वत का पूर्वी भाग है। ये बात आपको याद रखनी है भाई। चलिए तो ये हो गई बेटा क्या? आप कहेंगे विंध्य पर्वत हो गया है बेटा। क्या हो गया है? विंध्य पर्वत हो गया है बेटा, है ना। तो हमने मालवा का पठार कर लिया। मालवा के पठार के दक्षिण में क्या है? आप कहेंगे विंध्य पर्वत है, जो भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजित करने का काम करता है बेटा। आइए आगे चलते हैं। देखिए भैया देखिए भाई ये है, हमने बेटा क्या देख लिया? अभी आप कहेंगे हमने अभी अभी विंध्य पर्वत देखा है। क्या देखा है? विंध्य पर्वत देखा है। जैसे ये रहा विंध्य पर्वत बेटा, है ना, विंध्य पर्वत जिसको विंध्याचल पर्वत
श्रेणी कहते हैं बेटा, है ना। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ही दक्षिण में बेटा, है ना, इसी के दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी और पाई जाती है जिसको हम कहते हैं बेटा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूं, क्लियर है भैया। तो ये क्या है, आप कहेंगे ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी, अभी अभी हमने देखी। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ही बेटा कहां पर, आप कहेंगे दक्षिण में। कहां पर बेटा, आप कहेंगे दक्षिण में। क्लियर है, कहां पर, आप कहेंगे बेटा दक्षिण में। कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो आपको याद रखना है बेटा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो ये हो गई बेटा कौन सी, आप कहेंगे ये है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, है ना भैया। और रेड वाला हमने कौन सा बनाया है, तो आप कहेंगे रेड वाली जो हमने बनाई है ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं बेटा क्या, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। किसके दक्षिण में है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है बेटा, याद रखना। और याद रखना भैया ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना, इसका मुख्य विस्तार किसमें है बेटा, तो याद रखना इसका मुख्य विस्तार जो है वो एमपी में है बेटा। कहां पर है, वो एमपी में है बेटा। कहां पर है, मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का मुख्य विस्तार। और ये कितने भागों में बटी हुई है बेटा, तो आपको याद रखना है ये मुख्यतः 3 भागों में बटी हुई है बेटा। कितने भागों में, मुख्यतः 3 भागों में बटी हुई है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, है ना। ये जो पहला वाला भाग आपको दिख रहा है भैया, ये पहला वाला जो भाग आपको दिख रहा है इसको कहते हैं राजपीपला, राजपीपला पहाड़ी। क्या कहते हैं बेटा, राजपीपला पहाड़ी या पर्वत, है ना। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है बेटा इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं इसको कहते हैं, ये बीच वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको कहते हैं बेटा महादेव पर्वत, महादेव पर्वत या महादेव पहाड़ी। और ये तीसरा वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है इसको कहते हैं मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत या पहाड़ी। तो आप देख रहे हैं भैया कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है मध्य प्रदेश में, इसका भैया क्या है, मुख्य विस्तार है। इसके कितने भाग हैं, आप कहेंगे भैया 3 भाग हैं। पहला है राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। क्लियर है भाई, ये आपको दिख रहा है, अच्छी बात है। अगली चीज यहीं पर अगर हम बात करें कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, याद रखना इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है बेटा वो है कौन सी, आप कहेंगे भैया धूपगढ़ है। और वो किस पहाड़ी या पर्वत पर स्थित है, तो आपको याद रखना है भैया वो स्थित है किस पर, महादेव पर। किस पर स्थित है बेटा, महादेव पर, जिसका नाम है बेटा धूपगढ़, धूपगढ़। धूपगढ़ बेटा, क्लियर है। तो ये धूपगढ़ क्या है, आपको याद रखना है भैया सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, महादेव पहाड़ी या पर्वत पर स्थित है भाई। क्लियर है। अगर हम बात करें सतपुड़ा पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है बेटा कौन सी, आपको याद रखनी है अमरकंटक। कौन सी है, अमरकंटक। क्लियर है बेटा। और ये अमरकंटक जो है बेटा ये मैकाल पर्वत या पहाड़ी पर स्थित है भैया। किस पर, मैकाल पर्वत पर स्थित है अमरकंटक। क्लियर है। याद रखना भैया ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है 3 भागों में बटी हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो महादेव पर स्थित है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है मैकाल, जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक जो मैकाल पर स्थित है बेटा। क्लियर है यहां तक, आगे आ जाओ। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है पर्वत है बेटा, कैसे प्रकार का पर्वत है, तो आपको याद रखना है ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक पर्वत है। इसके दोनों ओर उत्तर में और दक्षिण में नदियां स्थित हैं। अगर हम उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर में एक नदी है बेटा जिसको हम जानते हैं किस नाम से, जिसको हम जानते हैं बेटा नर्मदा नदी के नाम से। और नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो याद रखना बेटा ये मैकाल है। क्लियर है, मैकाल पहाड़ी है।
मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया? आप कहेंगे अमरकंटक है। और अमरकंटक से ही भाई एक नदी निकलती है जिसका नाम है भैया नर्मदा, जिसका नाम है नर्मदा। और नर्मदा नदी निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। तो ये कौन सी नदी है भाई? तो आप कहेंगे ये है नर्मदा नदी भैया। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है भाई। देख रहे हो भैया कहां से निकल रही है? अमरकंटक से निकल रही है। क्लियर है? और यहां पर क्या बताया था भैया पहली क्लास में? यहां पर सब क्या है? तो आप कहेंगे यहां पर सब है भैया अरब सागर। क्या है ये? अरब सागर है। ये कलर नहीं दिख रहा है, चेंज कर लेते हैं। यहां पर सब क्या है बेटा? अरब सागर है। अरब सागर। कहां पर गिरेगी नर्मदा नदी भाई? अरब सागर में गिरेगी। कहां पर गिरेगी? अरब सागर में गिरेगी, है ना। ऐसे ही भैया उत्तर में तो नर्मदा नदी है, दक्षिण में कौन सी नदी है? तो आपको याद रखना है भैया, दक्षिण में एक नदी है जिसको हम कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं ताप्ती नदी। तो ये कौन सी नदी है? ये है ताप्ती नदी। कौन सी नदी है बेटा? ताप्ती नदी। तो आपने देखा ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसके उत्तर में नर्मदा नदी है और दक्षिण में बेटा ताप्ती नदी है। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों कहां गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं बेटा। क्लियर है? चलिए आपस में बातें ना करो बेटा, आपस में बातें ना करो, है ना। अच्छी बात नहीं है, गंदी बात होती है ना, गंदे बच्चे आपस में बात करते हैं ना। तुम तो सब अच्छे बच्चे हो ना, तो आपस में बातें क्यों कर रहे हो? गंदी बात होती है ना। अब तुम कहोगे अच्छी बातें कर ली बहुत, ABCD पढ़ ली बहुत, अब करनी है गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात, है ना। ऐसी बात नहीं है बेटा, है ना। हमेशा अच्छी बात करते हैं, है ना। आपस में कोई भी बातें नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए भैया आ जाओ। तो समझ में आया बेटा? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में स्थित है। यह एक ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का मुख्य विस्तार मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में नर्मदा नदी है और दक्षिण में ताप्ती नदी है। कहने का मतलब नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है बेटा। क्लियर है? आगे बात करें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की भैया कितने मुख्य श्रेणियां हैं? तो आप कहेंगे 3 है। एक है राजपीपला, एक है महादेव और एक है बेटा मैकाल। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप कहेंगे धूपगढ़ है। किस पर स्थित है? महादेव पर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। किस पर स्थित है? मैकाल पर। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है बेटा। आई बात समझ में? चलिए याद रखना भैया, अमरकंटक से नर्मदा नदी के साथ साथ, अमरकंटक से नर्मदा नदी के साथ साथ एक नदी और निकलती है जिसको हम कहते हैं बेटा सोन नदी। कौन सी नदी कहते हैं? सोन नदी कहते हैं। याद रखना बेटा, कौन सी नदी? सोन नदी कहते हैं बेटा। क्लियर है? तो याद रखना भैया, नर्मदा और ये जो है भैया सोन नदी, ये दोनों कहां से निकलती हैं? अमरकंटक से निकलती हैं। मध्य प्रदेश में है अमरकंटक। क्लियर है? आ जाओ बेटा। अगली चीज भैया याद रखना, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूं बेटा, है ना। पूछ लेगा कि बताओ विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी नदी है? तो आप कहेंगे भैया ऊपर देखो ये विंध्याचल है, नीचे देखो ये क्या है भैया? सतपुड़ा है। दोनों के बीच में कौन सी नदी है भैया? नर्मदा नदी है भाई। क्लियर है? आगे आ जाओ। अब हम ये सारी चीजें जितनी भी पढ़ी हैं बेटा, ये सारी चीजें अब हम लिख देते हैं। क्या कर देते हैं? लिख देते हैं बढ़िया तरीके से। आ जाओ भाई, ये सारी चीजें हम लिख देते हैं। हम पढ़ रहे थे क्या? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा
पर्वत श्रेणी। क्लियर है भैया? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। चलिए भैया, यह एक ब्लॉक पर्वत है भैया। कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है भाई। पहली चीज क्लियर है? आ जाओ। एक इसका मुख्य विस्तार, एमपी में है बेटा। क्लियर है? आ जाओ भैया। यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। क्लियर है भैया? किसमें स्थित है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। क्लियर है? आ जाओ भैया। अगर हम बात करें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आइए भैया, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा? धूपगढ़ है ना। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी बेटा कौन सी है? अमरकंटक है बेटा, है ना। तो सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है बेटा। क्लियर है? और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कहेंगे अमरकंटक है बेटा। दोनों कहां पर हैं? एमपी में है। दोनों कहां पर हैं? एमपी में है बेटा। क्लियर है? धूपगढ़ जो है बेटा वो किस पर स्थित है, तो आपको याद रखना बेटा, धूपगढ़ स्थित है किस पर? महादेव पर्वत पर या महादेव पहाड़ी पर। किस पर बेटा? महादेव पर्वत पर या महादेव पहाड़ी पर। क्लियर है? अमरकंटक किस पर स्थित है, तो आपको पता है बेटा, मैकाल पर्वत पर या मैकाल पहाड़ी पर बेटा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ भैया। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, तो याद रखना बेटा, अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती हैं। क्लियर है भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? और ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है बेटा किन दो नदियों के बीच में है, तो आप कहेंगे उत्तर में नर्मदा नदी है, दक्षिण में ताप्ती नदी है बेटा, है ना। ये भी लिख लेते हैं। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी को तापी नदी भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना बेटा। ताप्ती नदी को तापी नदी भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। अब बेटा मैं आप सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं, है ना। अब किसी का कोई डाउट हो, किसी का प्रश्न हो, किसी का कोई दुख दर्द तकलीफ समस्या हो, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया। चलिए, है ना। चलिए भाई, जितना भी पढ़ाया है उसमें किसी का कोई भी डाउट, प्रश्न, दुख दर्द तकलीफ समस्या इत्यादि कुछ भी हो बेटा, है ना, कमेंट करके बताएंगे। चलिए भैया, चलिए आइए भाई, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग। चलिए मैं आप सभी के बेटा कमेंट
देख रहा हूं। भैया साइड हट जाइए, बस इतना ही दर्द है। अच्छा, क्या बात है। चलो मैं साइड ही हट गया था। चलिए भैया, आपको देख कर ही दुख दूर हो जाते हैं। अच्छा, ऐसी बात है, देखते रहा करो, फिर क्या दिक्कत है भाई। अगर मेरे दिखने से किसी के दुख दूर हो रहे हैं तो आप मुझे देखो। मैं तो चाहता हूं किसी के जीवन में कोई दुख ना रहे बेटा, है ना। चलो, और कल से बेटा मैथ की क्लास भी चलेगी। गुरुजी कोई दुख दर्द नहीं है, आपके रहते हुए पास भी नहीं आ सकता है। क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया। मैथ की क्लास बेटा कल से शुरू होने वाली है ना। और अजय कुमार, इन लोगों को शांत करवा दीजिए बस सर। बेटा इन लोगों का कोई इलाज नहीं है, मैं आपको बताऊं, है ना। इन लोगों का इलाज ये है कि आप केवल और केवल बेटा वीडियो को देखें, कमेंट सेक्शन को ओपन ही ना करें, क्योंकि कमेंट सेक्शन ओपन करोगे तो इनकी फिर बातें आपको दिखाई देंगी, है ना। चलिए, कोई दुख दर्द नहीं है सर, आप जैसे टीचर हो जिसके उसके पास कोई दुख दर्द नहीं आते हैं। धन्यवाद, क्या बात है। चलिए अंशिका, बेटा कल से मैथ की क्लास चलेगी। चलिए भैया, भैया अब पढ़ाइए मत, बस बच्चे आपको देखते रहेंगे और अपना जो दुख है वो दूर करते रहेंगे, है ना। चलो, अजय कुमार बेटा मैंने आपको बताया ना, इनका जो एक ही सोल्यूशन है वो ये है कि आप केवल और केवल इनको इग्नोर मार दो, है ना। बस यही है बेटा, और क्या कर सकते हैं ना। चलिए, हाँ, एक ने बोला भी है, हम लोगों का कोई इलाज नहीं है, हमको कोरोना समझो। बेटा कोरोना तो ना बनो, मगर है ना, ऐसा ना बनो, है ना। चलो, इतना भी ना बनो। चलिए, कि प्लाज्मा थेरेपी अपनानी पड़ जाए। चलिए भैया, एसएससी का क्लास कब से चालू हो रहा है। बेटा जल्द ही एसएससी का क्लास भी चालू हो जाएगा। चलिए भाई, अभी देखो जितने भी कमेंट आ रहे हैं मैं सबके रिप्लाई दे रहा हूं, और जब एक बार फिर पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर मैं कमेंट नहीं देखूंगा, फिर कमेंट ना करना। क्लियर है, फिर मत बोलना बेटा कि जरा हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं किया, है ना। सर इतने दिनों बाद आप खुश दिख रहे हैं, इसी से हम सब खुश हैं। चलिए भैया, रश्मिका का कहना है। चलो भाई, क्या बात है, खुश तो रहना चाहिए बेटा जीवन में, है ना। जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए, जो होगा वो तो देखा जाएगा, है ना। पर खुश तो रहना चाहिए। चलिए, मनदीप कश्यप, लव यू सर, लव यू बेटा। चलिए, आकांक्षा सर पढ़ाइए आप। हाँ बेटा मैं पढ़ाता हूँ। चलिए, चलिए भैया, चलिए, मैंने आज सर को मॉर्निंग में खुल के हंसते हुए देखा है, मजा आ गया। क्या बात है, चलो मजे लेते रहा करो सब लोग, है ना। चलिए भैया, चले फिर आगे। किसी का कोई डाउट, किसी का कोई प्रश्न, दुख दर्द तकलीफ समस्या सब हमने सुन लिए बेटा। आ जाओ आगे चलते हैं। तो हमने मालवा का पठार कर लिया है ना। हमने विंध्याचल पर्वत श्रेणी कर ली है, हमने सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी कर ली है बेटा। आ जाओ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। और याद रखना, जितनी भी चीजें बेटा हम पढ़ रहे हैं, जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेपर के लिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, है ना। जैसे अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, है ना। और वहां पर एक प्रश्न पूछा गया था कि नर्मदा नदी कहां पर गिरती है।
नर्मदा नदी कहां पर गिरती है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि हर चीज पेपर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा। तो आपने देखा नर्मदा नदी कहां पर गिरती है बेटा, तो अरब सागर में गिरती है। ये मैंने रेगुलर क्लासेस में भी पढ़ाया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल के जब प्रैक्टिस सेट चल रहे थे तब भी मैंने पढ़ाया था, और आज फिर से मैं आपको बता रहा हूं बेटा। इसलिए बता रहा हूं ताकि आप थोड़ा गंभीर होकर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके बेटा पढ़ाई करें, ताकि हर प्रश्न का उत्तर आपको आसानी से बन जाए परीक्षा में बेटा। चलिए आगे आ जाओ बेटा। अब हम पढ़ेंगे बेटा महाराष्ट्र का पठार। किसका पठार? महाराष्ट्र का पठार। चलिए भैया, महाराष्ट्र का पठार बेटा। किसका पठार? महाराष्ट्र का पठार। और जाहिर सी बात है भैया, महाराष्ट्र का पठार है तो कर्नाटक या तमिलनाडु में तो नहीं होगा। कहां पर होगा भैया? महाराष्ट्र में ही होगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है भैया, है ना। तो महाराष्ट्र का पठार कहां पर होगा भैया? महाराष्ट्र में होगा। इतनी सी बात। चलो अगली चीज भाई याद रखना, महाराष्ट्र के पठार में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं जिनसे आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। जैसे हम बात करें, महाराष्ट्र के पठार में कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं बेटा। क्या पाई जाती हैं? पहाड़ी। क्या पाई जाती हैं बेटा? पहाड़ियां। क्या पाई जाती हैं? पहाड़ियां बेटा, है ना। अगर हम महाराष्ट्र के पठार की पहाड़ियों के बारे में बात करें बेटा, पहाड़ियां, ये गलत लिख के है बेटा, है ना, इसको सही कर लेते हैं। पहाड़ियां अब सही है बेटा, है ना। अगर हम बात करें किसके बारे में? महाराष्ट्र के पठार में पाई जाने वाली पहाड़ियों के बारे में, तो आपको याद रखना है कुछ पहाड़ियों के नाम जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। या तो सीधे पूछ लिया जाता है, बताओ भैया ये पहाड़ियां किन राज्यों में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, या किस पठार में स्थित है बेटा, है ना। जैसे पहली पहाड़ी सतमाला पहाड़ियां। सतमाला पहाड़ियां बेटा कहां पर है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के पठार में आती है बेटा, है ना। इसके बाद अजंता पहाड़ियां। अजंता पहाड़ियां बेटा, है ना। तीसरी हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र पहाड़ियां। क्लियर है बेटा। और चौथी और आखिरी आपको याद रखनी है बेटा, बालाघाट पहाड़ियां। बालाघाट पहाड़ियां। तो सतमाला की पहाड़ियां, अजंता की पहाड़ियां, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां और बालाघाट की पहाड़ियां, ये सभी किस में आती हैं बेटा? महाराष्ट्र राज्य में आती हैं, महाराष्ट्र के पठार में स्थित हैं बेटा। क्लियर है। आगे आ जाओ। ये तो हो गई क्या बेटा? पहाड़ियां। इसी महाराष्ट्र के पठार में बेटा दो दर्रे भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दो दर्रे भी मिलते हैं। दर्रे बेटा, कितने दर्रे मिलते हैं? दो दर्रे मिलते हैं बेटा, है ना। एक है थाल घाट और एक है बेटा भोर घाट दर्रा। अब आप कहेंगे गुरुजी ये दर्रा क्या होता है? तो याद रखना बेटा, ये जो पहाड़ियां होती है ना, पहाड़ी पर्वत जो होते हैं, इन पहाड़ियों के बीच में से जो रास्ता बनाया जाता है, या प्राकृतिक हो सकता है या मानव निर्मित हो सकता है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्रा। अंग्रेजी में कहते हैं पास। जाने की भैया पहाड़ी के बीच में जो रास्ता होता है आर पार आने जाने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं पास, है ना। तो यहां पर हमें क्या मिलेंगे? पास मिलेंगे। दो हैं इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं? दर्रे कह रहे हैं बेटा, है ना। पहला कौन सा है? तो आपको पहला याद रखना है। पहला है बेटा थाल घाट दर्रा। कौन सा है बेटा? थाल घाट दर्रा है। दूसरा कौन सा है? आपको याद रखना है भोर घाट दर्रा है। कौन सा है? भोर घाट दर्रा है बेटा। क्लियर है। थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा भैया। अब दर्रा है तो एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ेगा, तो किसको किससे जोड़ेगा? यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो याद रखना भैया, ये जो थाल घाट दर्रा है ना,
ये जो थाल घाट दर्रा है भैया, ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है बेटा। किसको? मुंबई को नासिक से, या फिर हम कहें नासिक को मुंबई से जोड़ता है। बात तो एक ही है। आ जाओ भैया, अगर हम बात करें भोरघाट दर्रे की, तो ये किसको किससे, तो आपको याद रखना ये मुंबई को पुणे से, मुंबई को पुणे से जोड़ता है, या हम ये कह लें पुणे को मुंबई से जोड़ता है। बात बेटा एक ही है। क्लियर है? तो हमने महाराष्ट्र के पठार की, या महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र के पठार में उपस्थित बेटा पहाड़ियां भी देख ली, दर्रे भी देख लिए। क्लियर है? यहीं पर भाई याद रखना, पहाड़ियों के अलावा, दर्रों के अलावा बेटा और क्या मिलती हैं? गुफाएं मिलती हैं बेटा। क्या मिलती हैं? गुफाएं। ये भी आपको याद रखनी है। गुफाएं, गुफाओं को बेटा अंग्रेजी में कहते हैं केव्स। क्या कहते हैं? केव्स, गुफाएं। तो ये गुफाएं भी कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के पठार में आती हैं। कौन कौन सी हैं बेटा? देख लेते हैं। पहली है अजंता की गुफाएं। नाम सुना होगा बेटा, नाम सुना होगा, अजंता की गुफाएं बेटा। पूछा जाए किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में भी कहां पर? औरंगाबाद में बेटा। कहां पर? औरंगाबाद में। कहां पर है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद, औरंगाबाद कहां पर है भैया? महाराष्ट्र में है। क्लियर है? जितनी भी चीजें, जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैं सब के सब आपको बेटा बताकर चल रहा हूं। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है बेटा अजंता की गुफाएं। इनका निर्माण बेटा किसने करवाया है? तो याद रखना, इनका निर्माण बेटा याद रखना गुप्त वंश के राजाओं ने करवाया है। किसने? गुप्त वंश के राजाओं ने करवाया। तो हम केवल गुप्त वंश लिख लें, काम चल जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना भैया, अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त वंश के राजाओं ने करवाया है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। किस धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं बेटा? तो याद रखना बौद्ध धर्म से संबंधित हैं अजंता की गुफाएं। यह है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सी गुफाएं? अजंता की गुफाएं बेटा। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं भाई। इसके बाद है बेटा एलोरा की गुफाएं। यह भी नाम आपने सुना ही होगा बेटा, एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं बेटा कहां पर हैं भाई? तो ये भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहां पर? ये भी औरंगाबाद में है बेटा। कहां पर? औरंगाबाद में। औरंगाबाद, औरंगाबाद कहां पर? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में बेटा। क्लियर है? इनका निर्माण, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको याद रखना है भैया, इनका निर्माण करवाया था किसने? राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने। हम सीधे सीधे लिख देते हैं बेटा, राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। चलिए भैया आ जाइए। अगर हम बात करें भैया एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है, तो आपको याद रखना है इनका संबंध बोले तो इन गुफाओं का संबंध है ना, इनका संबंध क्या हो गया? चल क्यों नहीं रहा? इनका
संबंध हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से है बेटा। क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है भैया। आगे आ जाओ, एक और गुफा आपको याद रखनी है बेटा, एलिफेंटा की गुफाएं। कौन सी? एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं। कौन सी गुफाएं बेटा? एलिफेंटा की गुफाएं। और ये कहां पर है? तो आप कहेंगे ये भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहां पर? मुंबई में है बेटा, है ना। मुंबई बोले तो महाराष्ट्र की बेटा क्या है? कैपिटल है, राजधानी है बेटा। ये बात आपको याद रखनी है। इनका निर्माण बेटा याद रखना, इनका निर्माण भी किसने करवाया है? इनका निर्माण भी बेटा किसने करवाया है? राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने करवाया है बेटा। क्लियर है? ये आपको याद रखनी है। और ये जो एलिफेंटा की गुफाएं भैया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है, यह है त्रिमूर्ति के लिए। किसके लिए बेटा? त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है भैया। क्या है? प्रसिद्ध हैं। कौन सी गुफाएं? एलिफेंटा की गुफाएं। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है महाराष्ट्र के पठार में बेटा, है ना। महाराष्ट्र के पठार में हमने क्या देखा? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र के पठार में हमने पहाड़ियां देखी, सतमाला पहाड़ियां, अजंता पहाड़ियां, हरिश्चंद्र और बालाघाट पहाड़ियां। दो दर्रे हमने देखे, थालघाट, भोरघाट। थालघाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, भोरघाट जो है बेटा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। यहां पर फिर हमने गुफाएं देखी। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गुप्त वंश के राजाओं ने निर्माण कराया, बौद्ध धर्म से संबंधित है बेटा। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने निर्माण करवाया है। इन गुफाओं का ये हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है बेटा, या इनका संबंध हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से है। ये बात आपको याद रखनी है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई में है। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने इनका निर्माण कराया है और यह बेटा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है। चलिए भैया जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। एक क्या लिखा है बेटा दिव्याराज एटा? आपने दोबारा से कमेंट करो सर। एक और आगे दोबारा से कमेंट करो बेटा। चलिए भाई, अच्छा एक और समझा दीजिए, एक और समझा दीजिए। मैं जाते जाते रिपीट कर दूंगा बेटा, है ना, सारा का सारा, है ना। चलिए एक चीज और यहां पर बता देते हैं, फिर मैं रिपीट कर देता हूं, है ना। चलिए अगली चीज भैया पूछी जाए, महाराष्ट्र पठार की या महाराष्ट्र की, बात एक ही होगी, है ना। सबसे ऊंची चोटी बेटा, है ना, सबसे ऊंची चोटी महाराष्ट्र पठार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी
अब हम महाराष्ट्र की बात करें या महाराष्ट्र के पठार की सबसे ऊंची चोटी बात करें, बात एक ही है बेटा। वो कौन सी है तो आपको याद रखना है, वो है कलसूबाई। कलसूबाई बेटा, कौन सी है? कलसूबाई बेटा। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाए ना कि बताओ भैया महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या महाराष्ट्र पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा? कलसूबाई है। इसको याद रखना, महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है। किसको? कलसूबाई को महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है। यह बात आपको याद रखना। हाँ बेटा मैं समझ गया अजय कुमार, मैं समझ गया बेटा कि एक बार और समझा ना है। चलिए चलिए भैया, चलिए एक बार और समझाना है। ओके दिव्या राज बेटा, बेटा समझ कैसे आएगा, है ना? क्लास में शुरू से बने रहोगे तो समझ में आएगा, पहली क्लास देखी होगी तो समझ में आएगा। इसी वीडियो को आप शुरू से देखना, और स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि ये क्लास उसी को समझ में आएगी जिसने पहली क्लास पढ़ी होगी, क्योंकि हम पठार पढ़ रहे हैं। अब आपको यही नहीं पता होगा कि पठार होता क्या है, तो आपको क्या ही समझ में आएगा बेटा, है ना? अगर विश्वास ना हो तो इस वीडियो को शुरू से देखना। मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर किसी ने पहली क्लास ना देखी हो तो वो पहली क्लास देख लेना, अन्यथा समझ में कम आएगा। आई बात समझ में? चलिए चलिए भैया, है ना? चलिए तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, है ना? दो तीन लोगों की बड़ी फरमाइश है, जो लोग बीच में कूदे थे भैया ना, उनकी फरमाइश है, बाकी तो सबको समझ में आ ही रहा है ना? सही कह रहा हूं ना बेटा? दिव्या राज एटा यूपी पुलिस, है ना? चलिए तो हमने मालवा का पठार पढ़ा भैया। यह है अरावली पर्वत के दक्षिण और विंध्याचल पर्वत के उत्तर में स्थित है, यानी कि इन दोनों के बीच में स्थित है भैया। इसका निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से हुआ है। यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी भैया किसके लिए उपयोगी होती है? कपास यानी कि कॉटन के लिए उपयोगी होती है बेटा। क्लियर है? ये रहा अरावली पर्वत श्रेणी, ये रही विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इन दोनों के बीच में ये रहा भैया मालवा का पठार। क्लियर है? मैंने एक बार डायग्राम से समझाया था बेटा, एक बार पूरा लिख के बता दिया था, है ना? मगर कोई टाइम से नहीं आएगा तो फिर कैसे समझ में आएगा बेटा, है ना? मालवा के पठार के नीचे बेटा आप देख रहे हो डायग्राम में, मालवा पठार के नीचे दक्षिण में बेटा क्या है? तो आप कहेंगे भैया विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। लिखा हुआ है ये मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। इसका विस्तार जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार में है, मगर मुख्य विस्तार जो है बेटा वो याद रखना कहां पर है? एमपी में है बेटा, है ना? यह भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजित करती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुडविल पीक है, जिसको सद्भावना शिखर कहते हैं, एमपी में स्थित है बेटा। क्लियर है? ये रहा, मैंने डायग्राम से भी बताया था बेटा, है ना? आ जाओ, अगली चीज याद रखना, विंध्याचल पर्वत जो है इसको विंध्य पर्वत भी कहते हैं, और इसका ये जो पूर्वी भाग है बेटा क्या है? इसका ये जो पूर्वी भाग है इसको कैमूर की पहाड़ियां कहा जाता है, कैमूर की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं इसका पूर्वी भाग को। और ये कहां पर स्थित है कैमूर की पहाड़ियां? मध्य प्रदेश और बिहार में स्थित है भैया। क्लियर है? इसके बाद हमने सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पढ़ी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो मुख्य विस्तार है वो कहां पर है बेटा? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ये आपको दिख रहा है। और याद रखना भैया ये जो सतपुड़ा पर्वत है कैसा पर्वत है? एक ब्लॉक पर्वत है। इसके उत्तर में नर्मदा नदी है, इसके दक्षिण में ताप्ती नदी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है वो मुख्य 3 पर्वत या पहाड़ियों में भैया बटी हुई है, राजपीपला, महादेव और मैकाल। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है बेटा, ये महादेव पर्वत पर स्थित है एमपी में। दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो अमरकंटक है, ये मैकाल पर्वत पर स्थित है, कहां पर? मध्य प्रदेश में। इसी अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, आपको दिख रही है नर्मदा नदी और सोन नदी। नर्मदा नदी कहां जाकर गिर गई बेटा? अरब सागर में जाकर गिर जाती है। क्लियर है? भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा और ताप्ती नदी, ये भी आपको याद रखना बेटा। ये सारी चीजें लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई है बेटा, है ना? महाराष्ट्र का पठार ये तो अभी अभी हमने पढ़ा ही है, तो इसको तो रिपीट क्या ही करना बेटा। क्लियर है? चलिए, वीके गौतम, हेलो सर आज देर हो गई।
कोई बात नहीं बेटा, वीडियो को आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना पड़ेगा, है ना। चलिए चलिए भैया, जैसे ही मन लगता है क्लास खत्म हो जाती है। चलिए भैया, कभी कभी 5 आवर एक साथ पढ़ा दीजिए बेटा, टाइमिंग का इशू रहता है, वरना क्लास लेने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पहली क्लास में भी बच्चों ने बोला था कि सर पढ़ाते रहिए, है ना, बट टाइमिंग का इशू है बेटा, है ना, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं बेटा, है ना, मिलते हैं कल ठीक 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भवानी। ख्याल रखें आप सभी अपना और अपने परिवार का बेटा। गुड नाइट। चलिए, थैंक यू सर, वेलकम। चलिए भैया, बाय बाय।